हेलो स्टूडेंट्स, एम सीबीएसई मैथ्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं वो हम कर लें। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो सेशन 1 है। इस तरह के और भी सेशन हमें आते रहेंगे, तो हम बिना कोई देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो को जब आप अंत तक देख लेंगे तो आपको क्या क्या जानकारी हासिल हो जानी चाहिए या आपको क्या पता चल जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। After watching this video, you must acquaint yourself with the following. What is a quadratic equation? First of all, we will know what is a quadratic equation. Secondly, we will know roots of a quadratic equation. What are roots of a quadratic equation? What does roots mean for a quadratic equation? We will know that. हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते क्या हैं, कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे। डिस्क्रिमिनेंट एक क्वांटिटी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हम जानेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन तीसरा हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट एक क्वांटिटी होती है जो कि हम निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका हम फॉर्मूला देखेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। और फिर हम डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के, खास करके डिस्क्रिमिनेंट के साइन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि जो रूट्स है उसका नेचर क्या होता है। हाउ विल वी डिसाइड on the basis of discriminant, sign of discriminant, what will be the nature of roots. Then we will see methods to solve a quadratic equation. Quadratic equation को solve करने के तरीका देखेंगे। There are mainly broadly categorized करें अगर तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है by using quadratic formula। ठीक है, तो ये दो हम डिस्कस करेंगे। और भी एक है पर वो हम डिस्कस करेंगे नहीं, उसका नाम हम जान लेते हैं, वो है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें जो है मेनली यही दो देखना है। कौन से दो? फैक्टराइजेशन मेथड देखना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड देखना है। तो सबसे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। What is a quadratic equation? What is a quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो कोई भी इक्वेशन जो है अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली क्या हुआ कि डिग्री, जिस भी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 है अगर। अब डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी वेरिएबल का, तो हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में अगर किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो जो है उसकी डिग्री हो जाती है। और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री 1 वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ये आपने किया हुआ है। डिग्री अगर 1 होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जब डिग्री 3 होगा तो डिग्री 3 जो होता है वो किसका होता है? वो क्यूबिक इक्वेशन का होता है। तो इस तरह से लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और फिर क्यूबिक हो गया। तो हम अभी
क्वाड्रेटिक जान रहे हैं, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर अभी ये है कि डिग्री जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो a है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो फिर आपके पास bx प्लस सी बच जाएगा, जो कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि फिर इसकी डिग्री तो 1 ही है ना। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है यानी कि डिग्री 1 है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखेंगे आप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, साथ में ए नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, जबकि आपका ए बी सी जो है कोई भी रियल नंबर होगा। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, पर आप रियल आर रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो आप रियल नंबर्स लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, पर ये रियल नंबर्स होते हैं, बस ऐसा ही ध्यान रखना होता है हमें। ठीक बात। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मान रखिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका रूट अगर देखिए तो मतलब रूट वो होगा जो कि x की वैल्यू, तो यहां पर अगर आपने x की वैल्यू 2 डाला तो आप देखिए क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर मिलेगा, माइनस 4 इंटू 2 मिलेगा, और प्लस में 4 मिलेगा। तो ये जो है आपका क्या बन गया, 4 है, माइनस 8 है, प्लस 4 है, तो 8 माइनस 8 हो गया, जो कि 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 जो है इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसको अगर रूट्स के बारे में पता करना है तो x की वो वैल्यू होती है जिसको कि हम इसमें अगर डालें तो हमें जो है 0 मिल जाए, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ये LHS है और ये RHS है। अगर कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS RHS के बराबर आ जाता है, तो उसको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर आपने 1 डाला तो x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमारे पास LHS क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 और प्लस में 5। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 6 प्लस 5 बन गया, इक्वल टू 0 आ गया, और RHS में भी आपका क्या है, 0 ही है। तो यानी कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है वो एक रूट है इसका। कौन सा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका एक रूट है। अब दूसरे पे आ जाइए, अगर मान रखिए हमने x इज इक्वल टू 2 डाला तो आप यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5, तो ये अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 माइनस 12 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 12 हो गया। ये 0 के बराबर तो नहीं है, यानी कि ये नहीं है रूट, तो इट इज नॉट अ रूट। इसी तरह से मतलब रूट को अगर आपको डिफाइन करना है तो रूट क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए LHS RHS के बराबर आ रहा है। ये दोनों क्वांटिटीज अगर बराबर आ रहे हैं तो वो रूट्स होता है। तो रूट्स के लिए आप वेरीफाई करने के लिए अगर आएगा तो आप पुट करके देख लीजिए। जैसे अगर ये यहाँ क्वेश्चन रहता कि वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम x इज इक्वल टू 1 डालते, LHS इज इक्वल टू निकालते, और वो RHS के बराबर आ गया, यानी कि यस है ना। तो यस इट इज अ रूट। और अगर आपको x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है, वो डाला हमने, तो यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया, तो आपके पास यानी कि नो। समझ में आया। तो इस तरह से आप जो है किसी के लिए रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स चेक करते हैं। आइए अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले हमें ये जानना पड़ेगा।
तो जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अगर मान रखिए कि आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि a क्या है, a 4 है, b क्या है -3 है, c क्या है 2 है। तो यहाँ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए 4 है और c 2 है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है और -4 4 जस्ट 16 इंटू 2 तो 32 हो गया। तो ये जो है -23 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। तो ये फिर नेचर ऑफ रूट्स हम ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके साइन से हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर अगर लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, ठीक है, नो रियल रूट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। जबकि d अगर 0 के बराबर हो गया तो रियल रूट्स तो होंगे ही एंड इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पर ये पहला कंडीशन जैसे हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा कंडीशन हो गया जब d लेस देन 0 है। एज अ समरी हम देख सकते हैं कि आपको जो है ये सम अप करेंगे अगर तो आपके पास क्या आएगा, एज अ समरी हमारे पास क्या है कि अगर d जो है ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। फिर अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, रूट्स जो होंगे आर रियल एंड इक्वल। इसके बेसिस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जब d लेस देन 0 है तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको एक तरह से क्या करेंगे कि ये एक तरह से समरी हो गया कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब कब केसेस में क्या होता है। और d क्या होता है, तो d तो आपको डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो ये क्वांटिटी आप निकालते हैं और इससे बिना रूट्स निकाले आप बता सकते हैं कि जो जैसा रूट्स है वो कैसा होना है। अब हम मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या है कि आपको कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, मान रखिए कि आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है हमने। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होता है कि हम -5 को ऐसे ब्रेक करें जिनका कि प्रोडक्ट जो है +6 के बराबर हो जाए। तो -5 को हम कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं जिसका कि प्रोडक्ट 6 हो, 6 प्रोडक्ट होना चाहिए। अब -5 को अगर आपको 6 प्रोडक्ट में चाहिए तो 2 इंटू 3 हो जाता है ना, 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 मतलब 5 होना चाहिए, सम आपका 5 होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x फिर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आप क्या करते हैं कि पहले दो टर्म से आप कॉमन ले लेते हैं और फिर बाकी दो टर्म से कॉमन लेते हैं। तो पहले दो टर्म से x कॉमन आ रहा है तो आपका x -2 बचेगा,
बाकी ये दोनों टर्म से अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा। फिर आप देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ प्लस वाले से एक वो माइनस निकल गया, तो यहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। फिर इस 6 से भी आपने 3 कॉमन ले लिया है, तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है ध्यान देने वाली, कि ये जो आपने कॉमन लेने के बाद बनाया है ना, वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप x-2, यहाँ पर भी x-2, तो आप पहले उन्हीं को कॉमन ले लीजिए। तो x-2 आपने कॉमन ले लिया, और फिर जो बचा हुआ है, तो इसमें x-2 कॉमन लेने के बाद ये x बचेगा, तो ये x लिख लीजिए। इसमें x-2 कॉमन लिया तो हमारे पास 3 बचेगा। साइन हमें बीच का लिखना है, -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम 1 बाय 1 इनको इक्वल टू 0 कराते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ जाएगा, x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले वाले से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और दूसरे वाले से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 एंड 3 दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, लेकिन ये कोई वो नाम नहीं है, क्योंकि हम जो है ये मेथड वाला नाम हो गया कि हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिख दिया है। ठीक बात है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस तरह के आपको टारगेट यही रखना है कि जो मिडिल टर्म है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, उसको आपको दो पार्ट में ऐसे बांटना है, जिनका कि प्रोडक्ट जो है वो जो कांस्टेंट टर्म और जो यहाँ पर है, इस पूरे मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। एक्चुअली जब आप देखिए यहाँ पर -2x और -3x को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो आपको 6x² आएगा। तो 6 तो यहाँ पर है, x² यहाँ पर है। ठीक है, अगर x² का भी कुछ कोफिशिएंट होगा तो वो भी प्रोडक्ट में हमें शामिल करना होगा। दूसरा मेथड जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको जो x इज इक्वल टू होगा ना, वो -b प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होगा। इसको आप कई बार ये भी लिख सकते हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ d और साथ में अपॉन में 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है कि d तो आपको पता ही है कि b² माइनस 4ac होता है, तो इसके बदले में या तो आप d लिख दीजिए या फिर d के बदले में b² माइनस 4ac लिख दीजिए, एक ही बात है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि जहां पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेझिझक निकालिए, लिखिए और यूज कीजिए। लेकिन वहां पर क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड होगा तो आपको फैक्टराइजेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके 4x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान रखिए। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो हम जो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -b मतलब -3, क्योंकि b यहाँ पूरा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर प्लस माइनस b², तो फिर से ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, a है हमारा 4, जबकि c है हमारा -6। यहाँ पर भी देखिए, जब भी लेना होता है ना, आपको साइन भी इसका साथ में लेना पड़ता है। तो 4 का तो साइन, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है उसका साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों टर्म्स के साइन नेगेटिव है, और 2 इंटू 4 भी आ जाएगा क्योंकि a आपका 4 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 3 आ गया,
प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 9 हो गया, और प्लस में ये देखिए कितना हो रहा है 4 इंटू 4 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 144, है ना कि नहीं? ये 144 नहीं है, ये 96 है, तो 96 आ जाएगा। ठीक है बात? तो 96 प्लस 9 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है। तो आपको 3 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 105, ठीक है, और यहां पर बाय 8। तो एक बार देखिए यहां पर दो वैल्यूज आ गई। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी डिग्री होती है ना उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 रूट्स होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो 2 रूट्स विल बी देयर। तो ये चीज है, जितनी डिग्री, जैसे लीनियर इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होती है? 1, तो एक ही होता है। यहाँ पर देखिए एक प्लस के लिए आएगा और एक माइनस के लिए आएगा, तो इस तरह से 2 रूट्स होंगे इसके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत ही इजीली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, और आपको भी साथ साथ में, जैसे इससे रिलेटेड जो है, जैसे आपको नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड बहुत सारे MCQs आते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये सेशन 1 था, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक नॉलेज को एक्वायर किया इसमें बेसिकली, और हमारा इस तरह से ये फुलफिल हो गया आज का जो गोल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इस YouTube चैनल MCBSE मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है आने वाले वीडियोस की जानकारी मिले। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि उसमें जब भी हम यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से, तो ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो जो भी 10th क्लास में है, जो भी 11th क्लास में, जो भी 12th क्लास में, जो भी 9th क्लास में है, इवन 7th क्लास में है, 7th 8th 9th 10th 11th और 12th, तो CBSE मैथ्स के लिए आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे बने रहिए। टाइम एंड अगेन यू विल सी कि वीडियोस आ रहे हैं, कभी थोड़ा टाइम पे आएगा, कभी बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। तो एज एंड व्हेन ये आएंगे तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। इस पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं अपनी तरफ से, जो कि आपको अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो हम जो है फर्स्ट, जब भी हमें पहला मौका मिलेगा तो हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करके इस पर अपलोड कर देंगे। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ। MCBSE मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज इट्स मार्क मैटर्स। Thanks a lot. Enjoy yourself.